अभी तक कोई डाउट रॉयल्टी में? एनीथिंग? नो? चलो ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटा। द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड होल्ड्स द लीज ऑफ कोल माइन। ठीक है, अब बंगाल कोल लेसी है। ठीक है, लेसी है बेटा, यूजर है। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर को लीज टर्म बोलना, commencing from 1st January 15. According to the lease, the company is to pay 75 पैसे as royalty per ton। ठीक है, और with a minimum rent of rupees 15,000 per year। तो let me mark for you, 15,000 मिनिमम रेंट और रॉयल्टी पे करना है 75 पैसे पर टन। Short working can, however, be recovered out of royalty in excess of the minimum rent of the next 2 years only। नेक्स्ट बोला है बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट बोला है, इसका मतलब रिक्रूटमेंट पीरियड फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? रिक्रूटमेंट पीरियड फ्लक्चुएटिंग है बेटा। हाँ, रिक्रूटमेंट पीरियड फ्लक्चुएटिंग है, नेक्स्ट बोला है ना, तो फ्लक्चुएटिंग। तो नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग आएगा उस ईयर से नेक्स्ट 2 ईयर देखना। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग आएगा उसके अगले 2 साल में हम रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना नया पॉइंट है बेटा, नया पॉइंट है। फॉर द ईयर ऑफ अ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस टू 60%। अब कभी ऐसे हो सकता है बेटा कि कंपनी में स्ट्राइक हो गई है ना, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, अब कोई कॉल निकालने वाला है ही नहीं, है ना। ऐसे केस में हमको बोला हुआ है कि मिनिमम रेंट को आप 60% तक कम कर दो। रिड्यूस टू बोला है, राइट, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस टू 60%, मतलब 60% तक कम कर दो। तो मिनिमम रेंट क्वेश्चन में आप देखना 15,000 है, 15,000 का 60% अगर निकालो तो 9,000 होता है, राइट। इट मीन्स के स्ट्राइक जिस ईयर में होगा उस ईयर में मिनिमम रेंट हम 9,000 लेंगे, राइट। एल्स बाकी सारे ईयर्स में 15,000। आउटपुट हमको दिया हुआ है टन्स में 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का दिया है बेटा। ठीक है, देखना 2015 का 10,000 टन, 2016 का 12,000 टन, राइट। फिर 25,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन, और लास्ट ईयर में स्ट्राइक हुई थी। देखो ब्रैकेट में दिया है बेटा, लास्ट ईयर में स्ट्राइक हुआ था 2020 में, तो स्ट्राइक वाले ईयर में 15,000 टन का कोल हमने एक्सट्रैक्ट किया था, राइट। राइट ऑफ द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन में भी लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन में भी एंट्रीज करेंगे। पहले एंट्रीज पक्का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कट कर दो और यहाँ पे लिख लो रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंगाल कोल कंपनी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। वही टेबल ड्रॉ कर लो जो कल किया था।
चल रेडी है बेटा? आपका फॉर्मेट रेडी है कि बताओ? यस। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ईयर लिख लो। ईयर है 15 से लेकर 20 तक। 2015, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 15 से लेकर 20 तक आउटपुट दिखाना बेटा। 10,000 यूनिट्स, 10,000 टन्स, राइट? अब ये आउटपुट इन टन्स है। आउटपुट इन टन्स। 10,000 टन, 12,000 टन, 25,000 टन, 20,000, 50,000 एंड लास्ट ईयर 15,000 है बेटा। और ये स्ट्राइक वाला ईयर है। इस ईयर में स्ट्राइक हो गई थी। रॉयल्टी का रेट देखना बेटा, 75 पैसे है। 75 पैसे यानी होता है 0.75 रुपीस पर टन। 75 पैसे, इट मीन 0.75 रुपीस, राइट? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करो, 7,500 रुपीज आएगा। 12,000 इंटू 0.75 करो, 9,000 आएगा बेटा। 25,000 इंटू 0.75, 25,000 इंटू 0.75, 18,750। 20,000 इंटू 0.75, 15,000। 50,000 इंटू 0.75, 37,500। 15,000 इंटू 0.75, 11,250। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 15,000, राइट? खाली ध्यान रखना स्ट्राइक वाले ईयर में ये 60% हो जाएगा। 15,000 का 60%। स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट को घटाकर 60% कर देना। अब 60% कर देना मतलब 40% से कम करना, ऐसा भी हो सकता है ना? मतलब देखने के अलग अलग तरीके हैं। 60% तक कम करो या 40% से कम करो, एक ही बात है। चलो इसके बाद एक्सेस या शॉर्ट वर्किंग। हाँ पहले ये कर लेते हैं। एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट है बेटा, तो इसका मतलब ये शॉर्ट वर्किंग हुआ 7,500 का। एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट है। उसके बाद वापस से 9,000 एक्चुअल रॉयल्टी है, लेस देन मिनिमम रेंट है बेटा, तो वापस से शॉर्ट वर्किंग हुआ 6,000 का। 18,750 और 15,000। अब एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है तो एक्सेस वर्किंग 3,750, राइट? उसके बाद दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है। एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों सेम है, तो एक्सेस वर्किंग भी नहीं है, शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है।
राइट। उसके बाद 37,500 माइनस 15,000, 22,500 का एक्सेस वर्किंग, 11,250 माइनस 9,000, 2250 का एक्सेस वर्किंग। यहां तक कोई डाउट है क्या, आप बताओ। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट? नो। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा जो रिक्रूटमेंट पीरियड है वो नेक्स्ट 2 इयर्स बोला है। हाँ ध्यान रखना बेटा, रिक्रूटमेंट पीरियड नेक्स्ट 2 इयर्स है। ठीक है। तो अभी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बेटा, देखो हमारा 2017 का शॉर्ट वर्किंग कितना है? 2017 में शॉर्ट वर्किंग, सॉरी 2015 में बेटा, 2015 में शॉर्ट वर्किंग है 7,500। ठीक है। इसको हम रिकवर कर पाएंगे, इसको रिकवर कर पाएंगे बेटा 2016 में एक्सेस वर्किंग होता है या 2017 में एक्सेस वर्किंग होता है। तो दिस इज शॉर्ट वर्किंग, राइट, 7,500। अगर एक्सेस वर्किंग होता है 16 और 17 में, अगले 2 साल, तो हम 7,500 को रिकवर कर सकते हैं। 2017 के बाद आपको रिकवरी करना अलाउड नहीं है, बिकॉज बिकॉज हमको बोला हुआ है कि रिकवरी नेक्स्ट 2 ईयर में हो सकती है। उसके बाद 2016 में 6,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है बेटा। 2016 में शॉर्ट वर्किंग हुआ है 6,000 का, राइट। इसको रिकवर कर सकते हैं 2017 में अगर एक्सेस वर्किंग होता है तो, या 2018 में से कर सकते हैं इफ देर इज एक्सेस वर्किंग, राइट। अब दो शॉर्ट वर्किंग्स है बेटा मेरे पास, मेरे पास दो शॉर्ट वर्किंग्स है। 2015 में 7,500 का शॉर्ट वर्किंग है, इसका रिक्रूटमेंट पीरियड 2016 और 2017, ये 2 साल। 2016 में वापस से शॉर्ट वर्किंग हुआ है बेटा, वापस से शॉर्ट वर्किंग हुआ है 6,000 का। इसको रिकवर कर सकते हैं हम 2017 में एक्सेस वर्किंग हुआ या 2018 में एक्सेस वर्किंग हुआ। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखो बेटा, 2016 में तो वापस से शॉर्ट वर्किंग आया हुआ है ना, मतलब 2016 में तो एक्सेस वर्किंग है ही नहीं। 2016 में देर इज नो एक्सेस वर्किंग, एक्सेस वर्किंग नहीं है बेटा। तो ये 7,500 को रिकवर करना है मुझे, तो अब 2016 में तो एक्सेस वर्किंग हुआ ही नहीं, 2017 बचा है, राइट, कि जहां से मैं ये 7,500 का रिकवरी कर सकता हूं। उसके बाद नहीं कर पाऊंगा ये 7,500 को, उसके बाद रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, टेबल कंप्लीट करेंगे। देखो, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट डैश, रिक्रूटमेंट होगा एक्सेस वर्किंग है तो, यहां तो कुछ है ही नहीं एक्सेस वर्किंग डैश। राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि 2 साल तक रिक्रूटमेंट कर सकते हैं बोला है, उसके बाद फिर राइट ऑफ करेंगे। तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बेटा 7,500। कैरी फॉरवर्ड यानी दो तीन चीजें आप लिख लो, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, कैरी फॉरवर्ड वाला। ठीक है। ये जो राइट ऑफ किया बेटा, ये डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और जो रॉयल्टी पेएबल है ये भी डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये, और ये कॉलम की अकाउंटिंग होती जी नहीं है बेटा, मिनिमम रेंट वाले कॉलम की अकाउंटिंग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी
और शॉर्ट वर्किंग जो अकर्ड हुआ, ये दोनों मिलाकर मिनिमम रेंट होता है। तो एक्चुअल रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, ये तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली मिनिमम रेंट रिकॉर्ड हो रहा है, डायरेक्टली करना नहीं है। ठीक है। अब आगे 2016 में बेटा वापस से 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ। रिकूपमेंट नहीं कर सकते, रिकूपमेंट एक्सेस वर्किंग में से ही हो सकता है, राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि अभी रिकूपमेंट का पीरियड बाकी है। अब हमारा शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, तो ऑलरेडी 7500 था और 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ बेटा 13500। अब बैलेंस शीट में असेट साइड में 13500 जाएगा, राइट। आपको ध्यान में रखना है बेटा कि 13500 के अंदर 7500 है और 6000 है, ये दोनों मिलाकर 13500 है। ठीक है। और दोनों का रिकूपमेंट पीरियड डिफरेंट है बेटा, कि 7500 का रिकूपमेंट पीरियड 2016-2017 है, नेक्स्ट 2 ईयर बोला है। और 2016 में जो शॉर्ट वर्किंग आया उसका रिकूपमेंट चलेगा 2017 में कर सकते हैं, 2018 में कर सकते हैं। ठीक है। फीफो मेथड फॉलो करना ऐसे केस में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, मतलब पहले जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था उसको पहले रिकवर करने की कोशिश करना, राइट। मतलब 7500 को पहले रिकवर करना, राइट। अब आगे नेक्स्ट ईयर बेटा 3750 का एक्सेस वर्किंग हुआ है ना, 2017 में। 2017 में 3750 का एक्सेस वर्किंग हुआ, तो मैं क्या करूंगा देखो, 3750 रिकवर कर लूंगा। 7500 का जो एक्सेस वर्किंग ये शॉर्ट वर्किंग आया था बेटा, हाँ ये उसका लास्ट ईयर है, ये उसका लास्ट ईयर है 2017। तो 3750 को रिकवर कर देंगे। ठीक है, रिकूप करेंगे बेटा, 3750 रिकूप। अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है बेटा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। 7500 का रिकूपमेंट पीरियड खत्म हो गया, 2017 के बाद इसको आप रिकूप नहीं कर सकते। तो अब जो 7500 में बैलेंस बचा है बेटा, बैलेंस कितना बचा, 3750 बचा, ये आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। दिस विल हैव टू बी रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसका रिकूपमेंट पीरियड समाप्त हो गया है। ठीक है। ये जो 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था 2016 में, इसका रिकूपमेंट पीरियड अभी बाकी है, राइट। देखो 2017 में जो आया था एक्सेस वर्किंग, है ना, वो तो हमने ये 7500 के लिए यूज कर लिया, बराबर है बेटा। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे तो यूज नहीं हो सकता। हाँ, तो अभी भी 6000 का रिक्रूटमेंट पीरियड बाकी है। तो आप ऐसे समझो बेटा, आप ऐसे समझो कि ये 7500, इसको थोड़ा अगर मैं डिफरेंट तरीके से बताऊं, 7500 इसको आप 2016 to 2017, ये 2 साल में एक्सेस वर्किंग होगा वहां से रिकवर कर सकते हो। ठीक है। और ये 6000 को, ये 6000 को बेटा, हाँ, 2017 और 2018, ये इसका रिक्रूटमेंट पीरियड है। तो दोनों को सेपरेट सेपरेट डील करना है बेटा आपको। तो 7500 का 2016 पहला रिक्रूटमेंट पीरियड था, लेकिन वहां तो एक्सेस वर्किंग था ही नहीं, वो 1 साल मेरा वेस्ट हो गया। 2017 में 3750 का एक्सेस वर्किंग हुआ, वो मैंने रिकवर कर लिया, राइट। अब 7500 में से जो 3750 बचा हुआ है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो गया। ये 7500 का रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो गया बेटा, राइट। तो अब देखो 7500 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था
3750 का रिकूपमेंट हो गया, 3750 राइट ऑफ कर दिया। अब मैं कैरी फॉरवर्ड कितना करूंगा बताओ, कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे बताओ आप। 6000 करेंगे बेटा। ये 6000 कौन सा है? ये 2016 में जो आया था ना शॉर्ट वर्किंग, ये वो वाला है 6000। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। नेक्स्ट ईयर 2018 है बेटा। हाँ, अब 2018 ये लास्ट ईयर है रिक्रूटमेंट का, ये 6000 वाले का। ठीक है। तो कोई एक्सेस वर्किंग तो हुआ ही नहीं, एक्सेस वर्किंग नहीं हुआ तो आप रिकूप नहीं कर पाओगे। रिकूप डैश, ये 6000 पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो गया। कैरी फॉरवर्ड डैश, कुछ बचा ही नहीं। 2019 में आ जाओ। राइट, अब रिक्रूटमेंट का सवाल ही नहीं उठता है जब शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं आपके पास। कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में देखो डैश, मतलब बैलेंस शीट में कोई शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो क्या रिकूप करेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक है। यहाँ पर भी डैश बेटा, सब डैश। हाँ। अब अमाउंट पेड, अमाउंट पेड का मैंने आपको रूल क्या बताया था? अमाउंट पेड का रूल हमने क्या देखा था बेटा? अमाउंट पेड, राइट, इसका रूल एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट, इसमें से जो हाइयर है, हाइयर ऑफ, इसमें से हाइयर ले लेना। और हमको माइनस करना है बेटा, इसमें से हमको माइनस करना है जितना आपने रिकूप किया है, जितना रिकूप किया है, रिकवरी की। ठीक है, ये मैंने आपको कल लिखाया था। आ जाओ। फर्स्ट ईयर 7500, 15000 विच एवर इज हायर, 15000, 15000 में से रिक्रूटमेंट कुछ हुआ ही नहीं तो 15000 पे करेंगे। फिर 9000, 15000 विच एवर इज हायर, 15000 पे करो। 18750 और 15000 विच एवर इज हायर, 18750, 18750 में से 3750 माइनस करो, रिक्रूटमेंट हुआ 15000 देंगे। फिर 1515 विच एवर इज हायर, 15, 6000 का रिक्रूटमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 15000 देंगे। 37500, 15000 विच एवर इज हायर, 37500 नो रिक्रूटमेंट। 11 250, 9000 विच एवर इज हायर, 11 250 नो रिक्रूटमेंट। ठीक है बेटा। तो फटाफट हमको इसकी एंट्रीज करना है और फिर मैं आपको लैंडलॉर्ड की बुक्स की एंट्रीज भी आज हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो बेटा। मैं आपको पहले 3 साल की एंट्रीज करवा रहा हूं, चलो 4 साल की कर लेते हैं, राइट, और 19 और 20 की आप होमवर्क करना। तो फर्स्ट 4 इयर्स की एंट्री स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, लेट्स सी ये बताइए। लेट्स सी जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, सारी एंट्रीज ईयर एंड पे करेंगे। राइट, स्टार्ट करो। 31 दिसंबर 15, राइट, मैंने बताया था बेटा आपको शॉर्ट वर्किंग वाले ईयर में एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
और जहां शॉर्ट वर्किंग नहीं है, एक्सेस एक्सेस है, वहां पे एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट वर्किंग वाला ईयर है बेटा। हाँ, तो एक्चुअल रॉयल्टी जो है इसको डेबिट करो, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है, राइट। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट। और शॉर्ट वर्किंग 7,500 इसको भी डेबिट करो, ये हमारा असेट है, असेट डेबिट से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, स्टार्ट करो। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट, 7,500। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 7,500। ये 15,000 हमने लैंडलॉर्ड को देना है बेटा। लैंडलॉर्ड का नाम दिया है क्वेश्चन में कि नहीं दिया? लैंडलॉर्ड चे नाव दिलेले नाही। ठीक है, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसको लेसर भी कहा जा सकता है। लेसर ड्यू वाली एंट्री बेटा, बीइंग रॉयल्टी ड्यू। 31/12/15 लैंडलॉर्ड का पेमेंट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये शॉर्ट वर्किंग वाला ईयर है बेटा, तो यहाँ तो रिक्रूटमेंट सवाल ही नहीं उठता। रिक्रूटमेंट एक्सेस वर्किंग में से ही हो सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, राइट। और जो पहली एंट्री में रॉयल्टी पेएबल डेबिट किया था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। एक्चुअल रॉयल्टी पेएबल अकाउंट कितना? 7,500। जितना एक्चुअल रॉयल्टी है बेटा, वो हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना। शॉर्ट वर्किंग हमारा असेट है, राइट, तो इसके लिए वो 7,500 P&L को नहीं जाएगा। 2015 कंप्लीट। 2016 स्टार्ट करो। 2016 में भी यही तीन एंट्री आएगी, क्योंकि वहां पर भी शॉर्ट वर्किंग है। वहां पर भी शॉर्ट वर्किंग है बेटा। थर्टी वन ट्वेल्व सिक्सटीन स्टार्ट करो। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट देखो कितना है। एक्चुअल रॉयल्टी देखना है बेटा, 9,000 है। ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग 6,000 है। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट 9,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 6,000 टू लैंडलॉर्ड 15,000। लैंडलॉर्ड का पेमेंट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पहली एंट्री में ड्यू किया था बेटा, दूसरी एंट्री में पेमेंट करो। तीन एंट्री, ड्यू, पेमेंट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9,000 टू रॉयल्टी पेएबल 9,000।
नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर में बेटा एक्सेस वर्किंग है, नेक्स्ट ईयर में एक्सेस वर्किंग है। टू 2017, ठीक है। तो देखो शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है बेटा, हाँ, तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 18750, जो एक्चुअल रॉयल्टी है। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट 18750 टू लैंडलॉर्ड 18750, खत्म। देखो एंट्री सेम है बेटा, एंट्री सेम है, खाली शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, है ही नहीं। तो खाली यहां से शॉर्ट वर्किंग हटा दो, बाकी पूरी एंट्री सेम है, देखो आप। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, अब देखो मैंने बताया था बेटा, एक्सेस वर्किंग जिस ईयर में होगा उस ईयर में रिकूपमेंट होता है, रिकूपमेंट होता है बेटा, राइट। जब भी हम लैंडलॉर्ड का पेमेंट करेंगे ना, तो आपको देखना है कुछ रिकूपमेंट हो रहा है क्या। 3750 का रिकूपमेंट हो रहा है, राइट। तो हमको 18750 रॉयल्टी देनी थी, लेकिन 3750 से शॉर्ट वर्किंग कम कर देना, क्योंकि रिकूपमेंट हो रहा है। बाकी का 15,000 हम पे कर देंगे, राइट। तो देखना बेटा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 18750, सबसे पहले आप शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लो, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ब्रैकेट में रिकूप लिख लेना, 3750 का रिकूपमेंट, और बाकी का पे कर दो तो बैंक अकाउंट। 15,000 लास्ट कॉलम में देखना कितना पेमेंट किया है हमने, लास्ट कॉलम हमारा एक्चुअल पेमेंट वाला कॉलम है, 15,000, राइट। एक्सेस वर्किंग वाले ईयर में ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी लैंडलॉर्ड का पेमेंट करेंगे रिकूपमेंट करो, बाकी का पे कर दो, राइट। उसके बाद और एक चीज ध्यान में रखना, एक्सेस वर्किंग वाले ईयर में कि कुछ राइट ऑफ हो रहा है क्या शॉर्ट वर्किंग का, है ना। 3750 का राइट ऑफ भी हो रहा है बेटा। तो जो राइट ऑफ होता है वो पी एंड एल को जाता है, एक्चुअल रॉयल्टी भी पी एंड एल को जाती है। मतलब ये ईयर में दो अमाउंट पी एंड एल को जाने वाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्चुअल रॉयल्टी आप देख लेना बेटा, पहली एंट्री में देखो 18750 था, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट राइट ऑफ, रिकूपमेंट से भी शॉर्ट वर्किंग कम होता है, राइट ऑफ से भी शॉर्ट वर्किंग कम होता है। शॉर्ट वर्किंग असेट है बेटा, क्रेडिट से कम करो, तो 3750 से शॉर्ट वर्किंग हमने राइट ऑफ किया है, 22,500, 22,500 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो। चल 2018 करते, ये भी एक्सेस वर्किंग वाला ईयर है बेटा, 31/12/18, 31/12/18, 31/12/18, राइट। एक्सेस ईयर वाला वर्किंग है, एक्सेस वर्किंग वाला ईयर है, राइट। चलो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना है देखो, 15,000 है बेटा, 15,000 है। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 15,000, राइट। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस ईयर में आप अपना वर्किंग देख लेना बेटा, कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है ना, रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, आप देख लो, तो पूरा का पूरा पे कर दो। रिक्रूटमेंट होता है तो उतना कम पे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेएबल 15,000, ये एक अमाउंट है बेटा। और शॉर्ट वर्किंग देखो हमने 6,000 का राइट ऑफ किया है, टोटल 21,000 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। टोटल 6,000 का शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ किया है। ठीक है। डन बेटा। तो 4 इयर्स की एंट्रीज मैंने आपको बताई है, 2 इयर्स की एंट्रीज आपने होमवर्क कर लेना। 2019, 2020, राइट। अगर आपका यहां तक कंप्लीट हुआ है तो मुझे आप लोग बताओ। यहां तक कंप्लीट हुआ है कि आपका, कि वेट करना है, बोलो। डन। डन बेटा। चल, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रीज लैंडलॉर्ड की, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है। लैंडलॉर्ड को लेसर भी बोल सकते हैं, ओनर ऑफ द असेट है बेटा, ये असेट का ओनर है। जैसे हायर परचेज में वेंडर के बुक्स में करते थे ना, वैसे ही है। ठीक है। अब ये देखना, ये एंट्रीज सारी उल्टी हो जाएंगी बेटा, एकदम रिवर्स एंट्रीज। जो हमने इन द बुक्स ऑफ लेसी एंट्रीज पास की थी ना, यहाँ पे पूरा रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि रॉयल्टी बेटा, रॉयल्टी लेसी के लिए एक्सपेंसेस है तो लेसर के लिए इनकम है, राइट। शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए असेट है तो लेसर के लिए लाइबिलिटी है। समझ रहा। तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट जब क्रिएट करेगा ना लेसर, तो वो क्रेडिट से क्रिएट करेगा बेटा, उसके लिए वो लाइबिलिटी है। और कम करेगा तो डेबिट से कम करेगा। शॉर्ट वर्किंग कम होने के दो रीजन है। रिकूपमेंट हुआ तो भी शॉर्ट वर्किंग कम होती, राइट ऑफ हुआ तो भी शॉर्ट वर्किंग कम होती, राइट। तो शॉर्ट वर्किंग अकर्ड होगा क्रेडिट से और कम होगा डेबिट से, क्योंकि इसके लिए वो लाइबिलिटी है बेटा। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में। ठीक है। तो बस ये दो तीन चीजें ध्यान में रखो। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, अब यहां पर भी वैसे ही, जब शॉर्ट वर्किंग रहेगी तो ये तीन एंट्री करेंगे, और एक्सेस वर्किंग है बेटा तो फिर ये तीन एंट्री करेंगे, तीन चार एंट्री। वैसे ये पांच एंट्री है पर इसको हमने कंबाइंड किया हुआ है, राइट। हमने ये दो एंट्री कंबाइंड कर दिए बेटा, और ये दो एंट्री कंबाइंड कर दिए, है ना। लेसी के बुक्स में भी ऐसे ही किया था हमने। तो वैसे पांच एंट्रीज है पर हमने उसको तीन एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखना, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगा उस ईयर में एंट्री कैसी बनेगी, आप देख लेना। लेसी के बुक्स की जो एंट्री थी ना, पूरी रिवर्स कर दी है बेटा हमने। ठीक है। अब यहाँ पे लेसी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लेसर को पैसा आना है, ओनर को पैसा आना है, राइट। तो लेसी उसके लिए डेप्टर है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ डेप्टर, राइट। तो लेसी अकाउंट डेबिट करेंगे। और रॉयल्टी पेएबल था ना पहले, तो रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल कौन सा अमाउंट, कौन सा अमाउंट, ये वाला, एक्चुअल रॉयल्टी वाला। लेसी इसको रॉयल्टी पेएबल बोलता था, तो लेसर इसको रॉयल्टी रिसीवेबल बोलेगा, है ना। ठीक है। तो रॉयल्टी रिसीवेबल बेटा, यहाँ पे वो अपना एक्चुअल रॉयल्टी वाला अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट क्या है बेटा, ये शॉर्ट वर्किंग है, इट्स अ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट लिखना है आपको तो भी चलेगा, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट लिखना है बेटा तो भी चलेगा। देखो मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, शॉर्टफॉल इन रॉयल्टी। ठीक है। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट जो है वो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट है। आपको लगता है नहीं रॉयल्टी सस्पेंस याद नहीं रहेगा, तो टू शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट बना लो, सस्पेंस वर्ड डालो, राइट। क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कम काम हुआ। तो कम काम लेसी ने किया बेटा, लेसर ने थोड़ी कम काम किया हुआ है। लेसर वो अकाउंट क्यों बनाएगा, कम काम हुआ, है ना। तो या तो आप रॉयल्टी सस्पेंस बोलो या शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस बोलो, सस्पेंस वर्ड डालना। ठीक है, राइट। उसके बाद
लेसी का हमने अमाउंट ड्यू किया था बेटा डेबिट करके, मतलब लेसी से पैसा आना है। जब पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लेसी अकाउंट। राइट, मैं अज्यूम कर रहा हूं फिलहाल कि टीडीएस नहीं है। राइट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लेसी अकाउंट, देखो सेम एंट्री है बेटा। फिर यहाँ पे ये जो लेसी है बेटा, ये पर्सनल अकाउंट है। राइट, रॉयल्टी सस्पेंस ये भी पर्सनल है। हाँ, लाइबिलिटी साइड जाएगा बेटा, ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट जो है ना बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट है। एक्चुअल रॉयल्टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट को ही हमको पी एंड एल को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अब ये इनकम है बेटा, तो क्रेडिट से क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। देखो, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जिस ईयर में एक्सेस वर्किंग होगा, उस ईयर में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो जिस ईयर में एक्सेस वर्किंग है बेटा, तो वहां पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है। एक चीज ये ध्यान में रखो। दूसरा, एक्सेस वर्किंग वाले ईयर में रिक्रूटमेंट होगा, तो रिक्रूटमेंट की ध्यान रखना। ठीक है, और जो शॉर्ट वर्किंग है उसका रिक्रूटमेंट तो होगा, और शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग वाले ईयर में तो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट बनाया था, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, है ना। ये यहाँ पे नहीं है। सिंपल है बेटा, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसीलिए तो एक्सेस वर्किंग है बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बाकी पहले फर्स्ट एंट्री जैसे हमने पास की थी वही एंट्री करना है, एक्सक्लूडिंग रॉयल्टी सस्पेंस। ठीक है, देखो रॉयल्टी लेसी अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद पेमेंट आएगा बेटा, पेमेंट आएगा उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है बेटा, तो उतना पैसा कम आएगा। लेसी के बुक्स में जब हम एंट्री करते हैं, लेसी के बुक्स में, तो आप समझना कि जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है उतना पैसा वो कम देगा, और लेसर को उतना पैसा कम मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ये दो एंट्री को हम कंबाइंड कर सकते हैं। कैसे कंबाइंड करेंगे बेटा, तो देखो, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये दो एंट्री को कंबाइन कर रहे हैं। रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था ये अपना शॉर्ट वर्किंग वाला अकाउंट है बेटा। डेबिट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लाइबिलिटी है ना ये लेसर के लिए, तो लाइबिलिटी कम हो रही ना बेटा, तो लाइबिलिटी डेबिट से कम करेंगे। तो जितना रिक्रूटमेंट हुआ उतने से लाइबिलिटी कम कर दो, बाकी का पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करो। रिक्रूटमेंट होने के बाद बाकी का पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करो। और ये पैसा किसने दिया, लेसी ने दिया, टू लेसीज अकाउंट। लेसी ने दिया बेटा। राइट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, देख लो आप, ये दो एंट्री उसको हमने कंबाइन कर दिया। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली आखिरी की दो एंट्री भी कंबाइन कर लो। क्यों, क्योंकि वो दोनों अमाउंट पी एंड एल को क्रेडिट होने वाले हैं। कौन से, शॉर्ट वर्किंग अगर राइट ऑफ हो रहा है, मतलब रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो गया बेटा, बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो जब शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करते हैं बेटा, तो लेसी के लिए लॉस होता है, इसके लिए पी एंड एल को डेबिट होता है। पर लेसर के लिए वो इनकम है, इट्स एन इनकम फॉर द लेसर। राइट, तो वो दो अमाउंट हमको पी एंड एल को ट्रांसफर करने हैं। ये दो अमाउंट की, दो एंट्रीज की हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट था, इसको क्लोज करो डेबिट करके। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करके इसको क्लोज कर दो। दूसरा, रॉयल्टी सस्पेंस यानी शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी सस्पेंस यानी शॉर्ट वर्किंग, ये राइट ऑफ हुआ है बेटा।
इसको भी डेबिट करो। अब डेबिट क्यों किया? क्योंकि रॉयल्टी सस्पेंस लाइबिलिटी है, डेबिट से कम करेंगे ना बेटा। और ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे बेटा, राइट। तो वैसे 5 एंट्रीज है, उसको हमने सेकेंड और थर्ड को कंबाइन कर दिया, और फोर्थ और फिफ्थ को कंबाइन कर दिया। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करो। इसी क्वेश्चन में हम लोग दो सेकेंड पार्टी की भी कर लेंगे एंट्रीज, राइट। तो स्टार्ट करो बेटा। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड एंड लैंडलॉर्ड, दोनों के बुक्स में, एंड लैंडलॉर्ड, राइट। तो स्टार्ट करो बेटा। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड जर्नल एंट्रीज, राइट। स्टार्ट करना बेटा। 31/12/15, 31/12/15। हाँ, लेसी का नाम है बंगाल कोल कंपनी। तो बंगाल कोल कंपनी अकाउंट डेबिट, लेसी से पैसा आना है, लेसी से पैसा आना है, तो डेबिट करना पड़ेगा बेटा। डेप्टर है ये हमारा, लैंडलॉर्ड का डेप्टर है, राइट। अब क्या क्या आना है? टू, एक तो रॉयल्टी रिसीवेबल आना है। हाँ, रॉयल्टी रिसीवेबल यानी एक्चुअल रॉयल्टी, समझना बेटा। एक्चुअल रॉयल्टी देखो, यहाँ पे रॉयल्टी पेएबल था 7,500। अब ये यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल। टू शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस, हाँ, इसको आप रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हो, राइट। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस लिखो, कंफ्यूजन कम होगा। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग डेबिट किया था 7,500, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस क्रेडिट करेंगे 7,500, मतलब बंगाल कोल से 15,000 रुपीज हमको आने हैं। 15,000 आना है बेटा। देख लो आप लोग, कंपैरेटिव देख लेना, एंट्री पूरी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे लेसी ने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया था, बिकॉज लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी है। लेसी ने इतना पैसा लैंडलॉर्ड को देना है, 15,000 देना है, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को 15,000 आना है बंगाल कोल से। ठीक है, हो गया बेटा, सिंपल। दूसरी एंट्री 31/12/15। हाँ, बंगाल कोल को पैसा, बंगाल कोल से पैसा आ जाएगा, लैंडलॉर्ड को पैसा आ रहा है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। टू, किससे आया? बंगाल कोल, क्रेडिट द गिवर। और शॉर्ट वर्किंग वाला ईयर है बेटा ये, तो रिकूपमेंट का सवाल ही नहीं उठता। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करो। हाँ, तो पहली एंट्री में जो रॉयल्टी रिसीवेबल है बेटा, वो नॉमिनल अकाउंट है, उसको डेबिट करके क्लोज करो। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 7,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। स्टार्ट करो बेटा। 2016,
बंगाल कोल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, राइट। यहां देखना बेटा, रॉयल्टी पेएबल था 9,000, ये रॉयल्टी रिसीवेबल बनेगा 9,000, और शॉर्ट वर्किंग डेबिट किया था 6,000। अब यहाँ पे वो शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस क्रेडिट करेंगे 6,000, यानी हमको 15,000 आना है बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड से, राइट। फिर कैश आ जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू बंगाल कोल 15,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बंगाल कोल लिमिटेड अकाउंट। पहले ड्यू किया, फिर रिसीव कर लिया। अब रॉयल्टी रिसीवेबल को पी एंड एल ट्रांसफर करो, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। एग्जैक्ट रिवर्स एंट्रीज। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करना बेटा 31/12/17। अब ये एक्सेस वर्किंग वाला ईयर है, ठीक है। तो यहाँ तो और सिंपल है, हाँ, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस आएगा ही नहीं, बाकी एंट्री सेम रहेगी। बंगाल कोल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ये एक्चुअल रॉयल्टी वाला अकाउंट है बेटा। तो एक्चुअल रॉयल्टी कितना है यहीं पे देख लेते हैं, 18,750 है। 18,750, एटीन सेवन फिफ्टी राइट। अब यहाँ पे बेटा 3,750 का रिकूपमेंट होगा, मतलब उतना पैसा कम आएगा, ठीक है। तो रिकूपमेंट से और राइट ऑफ से शॉर्ट वर्किंग कम होता है। यहाँ पे तो शॉर्ट वर्किंग लाइबिलिटी है बेटा, है ना, तो लाइबिलिटी डेबिट से कम करेंगे। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,750, ब्रैकेट में लिखो बेटा आप राइट ऑफ, ब्रैकेट में लिख लो राइट ऑफ, राइट ऑफ नहीं, रिकूप, रिकूप किया ना, राइट। और रिमेनिंग अमाउंट कैश में आ जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू बंगाल कोल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है बेटा। राइट ऑफ, राइट ऑफ, शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हुआ, ये भी पी एंड एल को क्रेडिट होगा। और एक्चुअल रॉयल्टी रिसीवेबल ये वाला 18,750 ये भी पी एंड एल क्रेडिट होगा। याद रखना बेटा, ये दोनों पी एंड एल को जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो राइट ऑफ डेबिट 3,750, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 18,750। ये दोनों अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर 22,500, 22,500।
2018। टू थाउजेंड एटीन। करो ट्राई आप लोग। राइट। तो देखना बेटा, 15,000 है रॉयल्टी रिसीवेबल। तो बंगाल कोल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 15,000। ठीक है। अब इस ईयर में बेटा कोई रिकूपमेंट नहीं हो रहा है, हाँ, क्योंकि एक्सेस वर्किंग ही नहीं है। तो शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा ही नहीं, है ना। रिकूपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट 15,000। राइट। और लास्ट एंट्री बेटा, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस देखो, राइट ऑफ हुआ है 6,000 रुपए, है ना। रॉयल्टी रिसीवेबल 15,000, मतलब ये 21,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। राइट। आपको कोई डाउट है क्या, बताओ। डू यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी शंका? सिंपल है बेटा। हाँ। तो पूरा खेल है ना बेटा, रॉयल्टी के अंदर पूरा खेल है ना, ये टेबल का है। ये टेबल का पूरा खेल है बेटा। एंट्रीज तो देखो, आप जैसे मैंने बताया ना, अपने दो क्वेश्चन में किया ना, वैसी ही एंट्रीज है। कुछ भी चेंज नहीं है और कोई वैरायटी भी नहीं है, और आगे मतलब आगे कुछ और चेंज भी नहीं होने वाला है एंट्री में। आखिरी तक सेम एंट्री करनी है हमको। ठीक है, बस खाली टेबल अपना चेंज होगा हर क्वेश्चन में। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना बेटा। क्लास रेगुलर करो। ठीक है, होमवर्क करो। और क्लास में जो हुआ, घर पे जाके एक बार देखो। ये तीन चीज जो करेगा ना दुनिया में, उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप खुद सोचो, आपने ये तीनों चीज किया है क्या? परसों आप थे रॉयल्टी में, कल थे, ना, थर्ड डे अपना रॉयल्टी का आज। तीनों दिन थे क्या, वो सोचो। नंबर वन, होमवर्क किए क्या? नंबर टू, और जो क्लास में हो रहा है घर पे जाके एक बार रिवीजन करे क्या? नंबर थ्री। घर पे जाके रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि दो दो तीन घंटे रिवीजन करना है, 15 मिनट लगेंगे आपको। हमने जो सवा घंटे में पढ़ा है, आपको वो रिवाइज करने को 15 मिनट लगेगी। ये तीन चीज जो करेगा उसे कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। हाँ। तो चलो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। 2 साल की जर्नल एंट्रीज करना है आपको, वेंड इसकी, लैंडलॉर्ड के बुक्स की भी और लेसी के बुक्स की भी। राइट। 19 और 20 वाली बेटा, और ये सिंपल एंट्री है, आप देखो। यहाँ तो इसमें शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है, नो रिक्रूटमेंट, नो राइट ऑफ, एकदम सिंपल एंट्रीज है। ठीक है। तो आप लोग घर पे इसको ट्राई करो बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, करते हैं स्टार्ट। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था ना हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टार्ट करना बेटा। रानीगंज लिमिटेड took a mine on lease from श्री भारतीय। ठीक है। अब रानीगंज लेसी है, श्री भारतीय लेसर, लेसर या लैंडलॉर्ड। ठीक है। एट अ गिवन रेट ऑफ रॉयल्टी विद अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹60,000 पर ईयर। ठीक है। Each year's excess of minimum rent over royalty is recoverable
आउट ऑफ द रॉयल्टी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर बोला है ना, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट 2 ईयर। इसका मतलब रिक्रूटमेंट का फ्लक्चुएटिंग राइट दिया है हमको, तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग आएगा उसको रिकवर कर सकते हैं अगले 2 साल, अगर एक्सेस वर्किंग आता है तो उसमें से। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ अ स्ट्राइक एंड मिनिमम रेंट नॉट बीइंग रीच्ड, अगर स्ट्राइक होती है और आपका प्रोडक्शन इतना कम हुआ कि मिनिमम रेंट तक भी नहीं आ पाया, मतलब आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट तक भी नहीं पहुंच पाई, स्ट्राइक की वजह से, प्रोडक्शन कम हुआ इसके वजह से, हाँ, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट एक्चुअल रॉयल्टी अर्नड फॉर दैट ईयर, मतलब उस ईयर में, जिस ईयर में स्ट्राइक था, ठीक है, तो उस ईयर की जो एक्चुअल रॉयल्टी थी फॉर द ईयर वुड बी द फुल रॉयल्टी ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर, मतलब फिर जितना आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था स्ट्राइक वाले ईयर में उतना ही आपको देना पड़ेगा, मतलब उस ईयर में मिनिमम रेंट आपको देना नहीं पड़ेगा। It was provided that actual royalty earned for the year would be the full royalty obligation for the year, मतलब जितना आपका एक्चुअल रॉयल्टी आएगा बेटा, इवन दो वो मिनिमम रेंट से कम है, फिर भी उतना ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये लेसी का बेनिफिट है। हाँ, नहीं तो जनरली क्या होता है बेटा, एक्चुअल रॉयल्टी कम रही मिनिमम रेंट से तो फिर हमको मिनिमम रेंट देना पड़ता है ना, विच एवर इज हायर। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि जितना आपका एक्चुअल रॉयल्टी आएगा ना उतना दे देना। ठीक है, द एक्चुअल रॉयल्टी वेर एज फॉलोस। अब यहां पे बेटा आउटपुट दिया नहीं है। आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आउटपुट था टन्स में, और 1 टन का रॉयल्टी 75 पैसे था, राइट। तो एक्चुअल रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट किया था, आउटपुट को 0.75 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहां पे इन्होंने क्या किया है बेटा, हमको आउटपुट दिया ही नहीं है और रॉयल्टी 1 टन का कितना वो भी नहीं दिया, उन्होंने वो मल्टीप्लाई करके दे दिया, मतलब आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रॉयल्टी पर टन, मल्टीप्लाई करके हमको फिगर दे दिया है, राइट। तो पहले साल निल है, एक्चुअल रॉयल्टी पहले साल निल, क्यों निल, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। सेकेंड ईयर में 18,000 रुपीज, हाँ अमाउंट है बेटा, अमाउंट है, एक्चुअल रॉयल्टी पेएबल का अमाउंट है। थर्ड ईयर में स्ट्राइक हुआ था तो उस ईयर में 45,000 रुपीज की एक्चुअल रॉयल्टी थी, मतलब आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रॉयल्टी पर टन करके 45,000 आया था। ठीक है, अब स्ट्राइक वाले ईयर में बेटा मिनिमम रेंट का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, स्ट्राइक वाले ईयर में जितना एक्चुअल रॉयल्टी आया उतना ही आप दे देना। तो फिर मिनिमम रेंट 60,000 लिखना ही मत स्ट्राइक वाले ईयर में, क्योंकि 60,000 अगर लिखेंगे बेटा तो फिर विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक वाले ईयर में जितना एक्चुअल रॉयल्टी है मिनिमम रेंट भी उतना ही डाल देंगे, सेम 45,000, राइट। तो विच एवर इज हायर का टेंशन ही नहीं, अब विच एवर इज हायर भी कर लेंगे तो भी 45,000 ही आएगा। ठीक है, फोर्थ ईयर में 70,000 रुपीज, फिफ्थ ईयर में 80,000 रुपीज, राइट। ड्रॉ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, श्री भारतीयाज अकाउंट, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, अब ये मिनिमम रेंट कट कर दो, मिनिमम रेंट कट कर दो। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, भारतीयाज अकाउंट, हाँ भारतीय वेंडर है बेटा, लैंडलॉर्ड है। ठीक है, और एंड रॉयल्टी पेएबल अकाउंट कर देना इसको, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रानीगंज लिमिटेड, आगे लिख लो, इन द बुक्स ऑफ, मतलब लेसी के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ रानीगंज लिमिटेड। ठीक है बेटा, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग टेबल ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ कर लिया है तो फिर आप लोग उसके अंदर एंट्री स्टार्ट करो।
अब आउटपुट वाला कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बनाओ ही मत। राइट, ये कॉलम मत बनाओ क्योंकि आउटपुट है ही नहीं हमारे पास। चल स्टार्ट करो बेटा। ईयर 1 से लेकर 5 तक। एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट दिया है बेटा, हाँ, रुपीज में। तो फर्स्ट ईयर नील, सेकेंड ईयर 18,000, थर्ड ईयर स्ट्राइक वाला ईयर है बेटा 45,000, ब्रैकेट में एस लिख लो, एस फॉर स्ट्राइक। फोर्थ ईयर 70,000 और फिफ्थ ईयर है बेटा 80,000। मिनिमम रेंट 60,000 है। राइट, खाली बस स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट को भी 45,000 ही कर दो। जितना एक्चुअल रॉयल्टी है उतना ही कर दो। 60,000 लिखेंगे तो फिर रूल के हिसाब से विच एवर इज हाइयर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है बेटा स्ट्राइक वाले ईयर में जितना आपका एक्चुअल रॉयल्टी है उतना ही आपको देना पड़ेगा, ज्यादा देना नहीं है। 60,000, 60,000। राइट, चल। अब फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ है 60,000 रुपीज का। ठीक है, एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। सेकेंड ईयर में 42,000 रुपीज का शॉर्ट वर्किंग हुआ, एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। थर्ड ईयर में नो शॉर्ट वर्किंग नो एक्सेस वर्किंग, स्ट्राइक वाला ईयर है। उसके बाद बेटा 10,000 रुपीज का एक्सेस वर्किंग हुआ फोर्थ ईयर में। राइट, और 20,000 का एक्सेस वर्किंग हुआ फिफ्थ ईयर में। एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो एक्सेस वर्किंग। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, मैं जरा मार्किंग कर रहा हूं, देखना। ये 60,000 जो है इसका रिकूपमेंट पीरियड ईयर 2 एंड ईयर 3 है। नेक्स्ट 2 ईयर बोला है ना, मतलब इसको हम नेक्स्ट 2 ईयर तक रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ये 42,000 है बेटा, सेकेंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग, इसका रिकूपमेंट पीरियड ईयर 3 और ईयर 4 है। इसको ईयर 3 और ईयर 4 में रिकवर कर सकते हैं। राइट, रेकमेंडेड ये होता है कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से रिकवरी करना, मतलब पहले 60,000 को रिकवर कर लेना जितना कर सकते हैं, उसके बाद फिर 42,000 को करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो फर्स्ट ईयर में तो रिक्रूटमेंट का सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए एक्सेस वर्किंग चाहिए, यहाँ तो नहीं है, डैश। राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि रिक्रूटमेंट पीरियड अभी बाकी है। 60,000 कैरी फॉरवर्ड, फिर 42,000 रिक्रूटमेंट डैश, रिटर्न ऑफ डैश। 60,000 और 42,000 दोनों प्लस कर लो, 1,02,000 हो गया। यानी अब हमारे असेट साइड में, फर्स्ट ईयर में असेट साइड में 60,000 था शॉर्ट वर्किंग, सेकेंड ईयर का 42,000 मिलाकर 1,02,000 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो थर्ड ईयर जो है ये लास्ट ईयर है 60,000 के रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास थर्ड ईयर में एक्सेस वर्किंग नहीं है, मतलब हमको ये पूरा 60,000 राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा शॉर्ट वर्किंग 42,000 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
ये 42,000 सेकेंड शॉर्ट वर्किंग है हमारा। पहला शॉर्ट वर्किंग 60,000 था, उसका तो काम तमाम हो गया। सेकेंड शॉर्ट वर्किंग है बेटा 42,000, इसका रिक्रूटमेंट खत्म हो रहा है चौथे साल में। फोर्थ ईयर इज द लास्ट ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। तो 10,000 का एक्सेस वर्किंग है, तो 10,000 हम रिकवर करेंगे। 42,000 में से 10,000 रिकवर करेंगे। 32,000 जो बचेगा बेटा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। उसका रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो रहा है, अब कुछ बचा ही नहीं कैरी फॉरवर्ड में। लास्ट ईयर में एक्सेस वर्किंग है, पर ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में देखो कुछ बचा ही नहीं। तो रिक्रूटमेंट डैश, राइट ऑफ डैश, कैरी फॉरवर्ड डैश, राइट। अब कितना अमाउंट पे करना है लैंडलॉर्ड को, ठीक है, उसका रूल देखा था बेटा। मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर करना, और रिक्रूटमेंट हुआ तो माइनस करना उसमें से। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर 60,000, 18,000 और 60,000 विच एवर इज हायर 60,000, 45 विच एवर इज हायर 45,000, 70 60 विच एवर इज हायर 70,000। पर 70,000 में से फिर 10,000 का रिक्रूटमेंट हुआ, माइनस करना 60,000 देंगे। लास्ट ईयर 80,000 60,000 विच एवर इज हायर 80,000, 80,000 में से कुछ रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं, पूरा 80,000 देंगे, ठीक है। तो हमको अकाउंट्स बनाना है बेटा, लेसी के बुक्स में अकाउंट्स बनाना है, तो स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ रानीगंज कोल कंपनी, हाँ लेसी है बेटा ये, ठीक है। तो पहला अकाउंट बनाते हैं, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट बना लो। ये अपना एक्चुअल रॉयल्टी पेएबल वाला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। सेकेंड अकाउंट,
शॉर्ट वर्किंग्स का बना लो और थर्ड बना लो लैंडलॉर्ड का। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट, राइट। लैंडलॉर्ड का नाम श्री भारतीय। भारतीय अकाउंट, राइट। 3 अकाउंट बनाओ बेटा। रेडी है बेटा? स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, देखो फर्स्ट एंट्री हमारी, हाँ लेसी के बुक्स में बेटा, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, राइट, टू श्री भारतीय अकाउंट। हाँ तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट तो जीरो है बेटा, पहले साल देखो डैश है। शॉर्ट वर्किंग 60,000 है, मतलब हम टोटल 60,000 देंगे भारतीय को। हाँ तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट तो कुछ होना नहीं है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ईयर 1, अब यहाँ पे डेट्स नहीं है बेटा, तो फिर 1 2 3 4 5 लिखो। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू भारतीय, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू भारतीय, और भारतीय का अकाउंट क्रेडिट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 60,000, राइट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है बेटा, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट। सेकेंड एंट्री, भारतीय का पेमेंट करना है ना, तो भारतीय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लास्ट कॉलम देखो, हमारे वर्किंग का लास्ट कॉलम, वहां से ये अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट पे करना है, 60,000, ठीक है। और थर्ड एंट्री होती है बेटा, जो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट किया था हमने, इसको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं ना हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। तो रॉयल्टी पेएबल का अमाउंट ही नहीं था हमारे पास, तो P&L को क्या ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ईयर 1 की 3 एंट्रीज हो गई बेटा, इसको क्लोज कर लेना आप। 60,000, 60,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मैंने बताया था बेटा एसेट है ये। हाँ एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट हमेशा कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन करना, नॉमिनल को P&L को डाल देना, ट्रेडिंग को या P&L को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000
भारतीय का अकाउंट क्लोज करो। इसका अकाउंट तो टैली हो गया, 60,000 देना था और 60,000 दे दिया, कोई बैलेंस बचा ही नहीं, है ना। पर्सनल अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट है, राइट। तो ईयर वन कंप्लीट, ईयर वन कंप्लीट बेटा। ईयर टू स्टार्ट करते हैं। ईयर टू में एक्चुअल रॉयल्टी 18,000 और शॉर्ट वर्किंग 42,000, दोनों मिलाकर 60,000 हमको देना है लैंडलॉर्ड को। तो 18,000 एक्चुअल रॉयल्टी, स्टार्ट करो सेकेंड ईयर से। हाँ, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू भारतीय अकाउंट 18,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू भारतीय अकाउंट 42,000, राइट। देखो, रॉयल्टी पेएबल डेबिट किया 18,000 से, शॉर्ट वर्किंग डेबिट किया 42,000 से, और ये दोनों अमाउंट क्रेडिट करो भारतीय को। तो बाय रॉयल्टी पेएबल 18,000 बाय शॉर्ट वर्किंग। हाँ, मैं शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट में लिख रहा हूं, SW, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखो। बाय शॉर्ट वर्किंग 42,000, ये हमारा फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग, राइट। सेकेंड एंट्री बेटा, सेकेंड एंट्री हमको भारतीय का पेमेंट करना है। आपके वर्किंग का लास्ट कॉलम देखो, 60,000 पे कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो भारतीय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पहले ड्यू किया था बेटा, पहले ड्यू किया था, अब पे कर दो, ठीक है। दो एंट्री हो गई। तीसरी, इसका डेट डाल दो, ईयर टू। थर्ड एंट्री बेटा, थर्ड एंट्री, ये 18,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बन जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। तो ये अकाउंट आपका टैली हो जा रहा, कोई बैलेंस नहीं। और वैसे भी नॉमिनल अकाउंट है बेटा, बैलेंस तो बचना नहीं है। बैलेंस सिर्फ बचता है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, असेट का अकाउंट और लाइबिलिटी का अकाउंट। ये क्लोज हो गया। शॉर्ट वर्किंग 60 और 42, 1,02,000, 1,02,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,02,000। इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे बेटा, इसको ब्रॉड डाउन कर लो 1,02,000। भारतीय अकाउंट, ये अकाउंट तो टैली हो गया मेरा, 60,000 देना था और 60,000 दे दिया, यस। टैली बेटा, जितना ड्यू था उतना दे दिया। 2 इयर्स हमारे कंप्लीट हो गए, 2 इयर्स कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या आपका? यस। चल, थर्ड ईयर बेटा, थर्ड ईयर में वर्किंग में आ जाओ। थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी 45,000 है, और मिनिमम शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं, है ना। एक्सेस वर्किंग भी नहीं है, सिंपल है बेटा। तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट करना 45,000 और भारतीय क्रेडिट करना 45,000, है ना। शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं, राइट। तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू भारतीय अकाउंट 45,000,
राइट, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग, शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं। बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट 45,000। रॉयल्टी पेएबल को डेबिट किया बेटा, भारतीय को क्रेडिट किया। पेमेंट कर दो, भारतीय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। भारतीय का पेमेंट किया 45,000, राइट, ड्यू 45, पेमेंट 45। ठीक है, अकाउंट क्लोज कर लेंगे बेटा। अच्छा, इसका तीसरा थर्ड एंट्री कर लो। ये 45,000 को हमको ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बन जाएगी 45, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। अकाउंट क्लोज कर लो, 45 टैली हो जाएगा बेटा। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट भी क्लोज कर लो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,02,000। अब देखो 1,02,000 में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं। ये अकाउंट हमारा 1,02,000 से क्लोज हो गया, इसमें कुछ इंक्रीमेंट, कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं। ठीक है, थर्ड शॉर्ट वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, हाँ रह गया, देखो, हाँ, यस बेटा, यस यस। तो ये 60,000 राइट ऑफ करना है हमको। हाँ, ये रह गया बेटा थर्ड ईयर में। तो शॉर्ट वर्किंग जो हमारी 1,02,000 थी, गुड गुड बेटा। तो शॉर्ट वर्किंग जो 1,02,000 थी बेटा, उसमें से 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 60,000, राइट, देखो थर्ड ईयर में 60,000 राइट ऑफ किया है। हाँ, तो 42,000 का बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 42,000, टोटल 1,02,000। ठीक है, और 42,000 ओपनिंग बैलेंस बताओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। राइट, और ये अकाउंट तो क्लोज हो गया बेटा, 45 देना था, 45 दे दिया, अकाउंट क्लोज, डन। ईयर 4 चालू करेंगे बेटा। अब ईयर 4 एकदम ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे रिकूपमेंट भी हो रहा है 10,000 का, राइट, और राइट ऑफ हो रहा है 32,000 का। हाँ, हमेशा याद रखना बेटा, रिकूपमेंट और राइट ऑफ, ये दोनों से शॉर्ट वर्किंग कम होता है, ये दोनों से शॉर्ट वर्किंग कम होता है, राइट। तो शॉर्ट वर्किंग आपका एसेट है समझो। तो शॉर्ट वर्किंग अगर कम हो रहा है तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में देखना बेटा, एक्चुअल रॉयल्टी 70,000 है और शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इन अकर्ड, अकर्ड कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो एंट्री हमारी बहुत सिंपल रहेगी बेटा, एंट्री हमारी बहुत सिंपल रहेगी। एक्चुअल रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, राइट, 70,000 भारतीय, एक्चुअल रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू भारतीय, शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं। हम्म, एक्चुअल रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू भारतीय अकाउंट 70,000, भारतीय को क्रेडिट करो
by royalty payable 70,000. By royalty payable 70,000. यस, अब 70,000 हमको देना है बेटा, 70,000 हमको देना है, लेकिन 70,000 जो हमको देना है उसमें से 10,000 का रिकूपमेंट हो रहा है बेटा, राइट। रिकूपमेंट मतलब उतना पैसा कम देंगे, ठीक है। तो 10,000 कम करके 60,000 पे करेंगे। लास्ट कॉलम देखो, अमाउंट पेड 60,000 है बेटा, ठीक है। अब याद करो हमारी एंट्री कैसी होती है पेमेंट की। हाँ, तो भारतीय अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, ठीक है। भारतीय अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करो 10,000 और टू बैंक करो 60,000, राइट। तो ये हमारा 70,000 पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। भारतीय अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग 10,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। यस, तो अब ये शॉर्ट वर्किंग जो 10,000 से क्रेडिट हुआ बेटा, ये तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ ना, भारतीय को डेबिट किया। अब सेकेंड इफेक्ट, शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करो बाय भारतीय अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना बेटा रिकूप। हाँ, 10,000 का रिकूपमेंट है, राइट। शॉर्ट वर्किंग आपका असेट का अकाउंट है, डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम होगा। तो रिकूपमेंट हुआ है मतलब आपका असेट कम हो गया, राइट। तो भारतीय को डेबिट किया था 10,000 से और शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट 10,000, ठीक है बेटा। हाँ, अब एक बार वापस से वर्किंग में आ जाओ, वर्किंग देखते रहना। 32,000 का आपको राइट ऑफ भी करना है, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो राइट ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो बेटा राइट ऑफ 32,000, 32,000, राइट। अब इसमें कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, 42,000, 42,000 से अकाउंट क्लोज। शॉर्ट वर्किंग में कोई बैलेंस बचा ही नहीं। ठीक है बेटा, और रॉयल्टी पेएबल अकाउंट क्लोज करो। 70,000 है ना, तो 70,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। रॉयल्टी पेएबल अकाउंट तो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है बेटा। 70,000 पूरा का पूरा पी एंड एल को ट्रांसफर, ये अपना अकाउंट क्लोज हो गया। 70,000, 70,000, ठीक है बेटा। लास्ट ईयर में सिंपल है, शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, तो रॉयल्टी पेएबल 80,000 डेबिट करो और भारतीय को 80,000 क्रेडिट करो। और भारतीय को 80,000 पूरा का पूरा पे करना है बेटा, क्योंकि रिकूपमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिकूपमेंट भी नहीं हो रहा। हाँ, तो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू भारतीय अकाउंट 80,000, फिफ्थ ईयर, राइट। नो शॉर्ट वर्किंग, डायरेक्टली भारतीय को क्रेडिट करो बाय रॉयल्टी पेएबल 80,000। इसका पेमेंट भी कर देंगे बेटा,
पूरा 80,000 है ना। याद रखना, जब भी रिकूपमेंट होगा तो पेमेंट कम दिया जाएगा, पर यहाँ पे तो कोई रिकूपमेंट नहीं है। अकाउंट भी क्लोज कर लो साथ साथ में। तो 80,000 ड्यू किया, 80,000 पे कर दिया। ठीक है बेटा। और ये 80,000 को P&L को ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 80,000, राइट, अकाउंट क्लोज। डन। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। कंप्लीट आंसर। वर्किंग 3 अकाउंट। डन। बताओ बेटा कोई डाउट है क्या? थर्ड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ठीक है, चलेगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर एक होमवर्क करते क्या बेटा? ठीक है, तो एक काम करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको वर्किंग करवा रहा हूं। इसमें भी आप लेसी के बुक्स के अकाउंट्स बनाओ, होमवर्क। ठीक है, तो इसका वर्किंग स्टार्ट करो। देखो, PQR Limited is engaged in the manufacturing of magnifying glass. The company leased a machine from WXY Limited. PQR ने लीज पे मशीन ली, मतलब ये लेसी है। किससे लिए? WXY से लिए बेटा। तो WXY से लिए मतलब WXY लेसर है, राइट, ओनर ऑफ द असेट है। हाँ, कब लिया? 11/17 को। फॉर द पर्पस, फॉर दिस पर्पस, राइट। द टर्म्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। द लेसी शुड पे ₹5 फॉर एवरी फॉर एवरी मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूस। ₹5 पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम है। द लेसी में रिकवर एनी शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन out of the excess working in the next two following year। अब समझना बेटा वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है बेटा कि फर्स्ट ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग होती है, फर्स्ट ईयर में, हाँ, वो सबके लिए नहीं बोल रहा, सारे शॉर्ट वर्किंग की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहा है। फर्स्ट ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग आएगी तो उसको अगले 2 साल तक रिकवर कर सकते, मतलब ईयर 2 ईयर 3 में रिकवर कर सकते, राइट। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग अगर ईयर 1 का है बेटा, तो रिकवरी ईयर 2 में हो सकती है और ईयर 3 में हो सकती। बहुत क्लियरली दिया है, शॉर्ट वर्किंग अगर ईयर 1 में हुआ तो ईयर 2 ईयर 3 में रिकवर कर सकते हैं। Short working in the second or subsequent year may be recovered out of any excess in the year next following, that is in which the short working arose, right। अब वो क्या बोल रहा कि ईयर 2 ऑनवर्ड्स, राइट, ईयर 2 में शॉर्ट वर्किंग आई, 3 में आई, 4 में आई, तो उसके लिए रिकवरी पीरियड नेक्स्ट टू 1 ईयर है, खाली नेक्स्ट टू 1 ईयर है। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई तो आप उसको अगले 2 साल तक रिकवर कर पाओगे। उसके बाद किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग आएगी तो अगले 1 साल में ही रिकवर कर सकते हैं। एक ही साल का रिक्रूटमेंट पीरियड दिया हुआ है, नेक्स्ट 1 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए 2 साल, बाकी सारे शॉर्ट वर्किंग के लिए अगला 1 साल। ठीक है। द रॉयल्टी आर पेएबल ऑन 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर। ईयर एंड पे रॉयल्टी देना है, और हमको 5 साल का आउटपुट दिया है बेटा, कितना मैग्नीफाइंग ग्लास इन्होंने बनाया, प्रोडक्शन किया।
तो ऑब्वियसली पर यूनिट के हिसाब से 5 रुपए रॉयल्टी हमको देना है। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। बनाओ बेटा, वर्किंग बनाओ। हाँ, मैं तो कॉपी कर लूंगा। चलो स्टार्ट करो बेटा, ईयर लिख लो। 17, 18, 19, 20, 21। 17, 18, 19, 20, 21। 1600 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, 1900 का प्रोडक्शन, 2460 यूनिट्स का प्रोडक्शन, 1840 यूनिट्स, 2720 यूनिट्स, राइट। और रॉयल्टी दिया है बेटा पर यूनिट 5 रुपीज, राइट। देखना, रॉयल्टी दिया है पर यूनिट 5 रुपीज, रॉयल्टी एट द रेट ₹5। ठीक है, चल मल्टीप्लाई करो फटाफट। 1600 × 5 किया 8000 रुपीज, 1900 × 5 9500 रुपीज, 2460 × 5 करना 12300 रुपीज, 1840 × 5 9200 रुपीज, 2720 × 5 किया 13600 रुपीज। ठीक है बेटा, मिनिमम रेंट देखो आप 10,000 रुपीज दिया हुआ है। मिनिमम रेंट इज 10,000। करो कंप्लीट। 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ फर्स्ट ईयर में, 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ ईयर 1 में, अकर्ड हुआ 500, कैरी फॉरवर्ड 2500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 800 का अकर्ड हुआ, ठीक है। चल, तो अब इसमें से रिकूप कर लेंगे बेटा 2300, और बाकी का राइट ऑफ करना पड़ेगा 200। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर ही था बेटा, 2 ही साल थे रिकूपमेंट के। हाँ, 2000 का रिकूपमेंट करने का सिर्फ 2 साल ही था। ये 500 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ये वाला। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। देखो, ये 2000 का रिक्रूटमेंट पीरियड 18-19 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 500 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही साल है बेटा, 19। तो ठीक है, तो 2000 में से बेटा ये 2000 आई थिंक पूरा अपन रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाला हम लोग पूरा रिकवर कर सकते हैं, 2300 का है हमारे पास एक्सेस वर्किंग, तो ये पूरा रिकवर कर लो। ये 500 में से भी 300 रिकवर हो जाएंगे, और ये 500 में से फिर 200 जो बचेंगे बेटा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका ये लास्ट ईयर रहेगा, राइट। तो 2300 पूरा रिकवर हो गया। पहले ये फर्स्ट वाला 2000 रिकवर किया, और वो 500 में से 300 रिकवर किए बेटा, राइट। वो 500 में से 200 राइट ऑफ।
यस। फिर 800 का शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट डैश, राइट ऑफ डैश, कैरी फॉरवर्ड 800। ठीक है। अब 3600 का एक्सेस वर्किंग हुआ बेटा, तो ये पूरा रिकवर कर सकते हैं हम लोग 800। राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पूरा 800 रिकवर हो गया। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड बचा ही नहीं। 8000, 10,000, विच एवर इज हायर, 10,000, 10,000 पे करो, फिर 10,000 पे करो। 12,300 में से 2,300 रिकूप कर लेंगे, 10,000 पे करेंगे, फिर 10,000 पे करेंगे। उसके बाद 13,600 हायर था बेटा, 13,600 में से 800 रिकूप हुआ, माइनस कर लो, 12,800 पे करेंगे। चलो यहां तक बोलो राइट क्या? यहां तक राइट है क्या बताओ? ठीक है बेटा। हाँ, तो चलो, तो एंड कर रहे हैं बेटा हम लोग। आप लोग इसका अकाउंट्स बना लेना लेसी के बुक्स में, जैसे आज हमने बनाए। ठीक है, चलो एंड करते हैं बेटा। बाय।